जरा सोचिए, अगर भगवान कृष्ण ने लीडरशिप के लिए ही जन्म लिया होता तो वो अर्जुन के सारथी क्यों बनते? और अगर लीडरशिप पावर और पोजीशन है तो अर्जुन के पास तो दोनों ही था ना? फिर भी वो मन से टूट गए, गांडीव हाथ से छूट गया एंड ही गेव अप। उन्होंने कहा मुझसे न हो पाएगा। दोस्तों, सवाल आज भी वही है जो 5000 साल पूर्व था और आज का यूथ भी उसी बैटलफील्ड पर खड़ा है। आज के यूथ के पास डिग्री है, एजुकेशन है, एक्सपोजर है और आज तो डिजिटल पावर भी है, लेकिन ये सभी शक्तियां होने पर भी उसके मन में कंफ्यूजन उतना ही है और उसके मन से एक ही आवाज आ रही है, एम आई रेडी टू लीड? क्या मैं नेतृत्व के लिए तैयार हूं? क्या मुझसे हो पाएगा? आज का जो युवा है वो लीडर नहीं बनना चाहता, वो फॉलोअर बनना चाहता है, फॉलोअर्स के भी फॉलोअर्स बनना चाहता है। आप देखिए, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन इसमें से अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने औरों को तो छोड़िए, खुद को भी कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया, खुद के अंदर भी कोई बड़ा परिवर्तन लाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन आप देखिए कि इनके कितने फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द सिचुएशन। और साइकोलॉजी में ना एक शब्द है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसका ये मतलब है कि आप देखते हैं कि यार लोग तो सब सेट हो गए, उसका स्टार्टअप शुरू हो गया, वो बिजनेस में सेट हो गया, उसको अच्छी जॉब लग गई, वो अमेरिका चला गया, ये सब देखकर लगता है कि उन सब का तो सब सेटिंग हो गया, अब मेरा क्या होगा? और आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आपकी कोशिश यही होती है कि भाई कहीं सेट हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस में यू आर ओनली प्लेइंग टू सर्वाइव, नॉट टू विन। एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ओनली टू सर्वाइव, द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप सिंपली डज नॉट अराइज। लीडरशिप की तो बात वहां हो ही नहीं सकती। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा लीडर वो नहीं है जो औरों पर राज करे। सच्चा लीडर वो है जो अपने मन के अंधकार पर विजय प्राप्त करे, यानी कि खुद को जीते। भगवत गीता के 15th चैप्टर का जो 5th श्लोक है, ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। वो इस प्रकार से है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम ततः। इसका ये मतलब है दोस्तों कि वो जिन्होंने अभिमान और मोह से मुक्ति पाली है, जो आसक्ति को जिसने पार कर लिया है, जिसका मतलब कि जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और प्रबल बुद्धि शक्ति को वो उपलब्ध हो गए हैं, जो अपनी आत्मा और भगवान में हमेशा लीन है, यानी कि आत्मविश्वास से भरपूर है, और जिन्होंने जीवन के द्वंद्वों को, यानी कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इस सब को समदृष्टि से जो देखता है, जो योगस्थ है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। मैं प्राप्त होता हूँ साधारण भाषा में वही लीडर बनने की योग्यता रखता है। मित्रों, तो भगवान कृष्ण हमें ये बताते हैं कि लीडरशिप इज अ मैटर ऑफ इनर मास्टरी। जब आप स्वयं पर आप नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जब आप अपने ही मन को लीड करते हैं, तब आपके अंदर एक अदम्य आकर्षण पैदा होता है, एक सुंदरता आप में उत्पन्न हो जाती है और लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, और यही लीडरशिप है। भगवत गीता हमें लीडरशिप के 4 कीवर्ड्स देता है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है सर्विस, तीसरा है ऑथेंटिसिटी और चौथा है फियरलेसनेस, निडरता, निर्भयता। फर्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं अवेयरनेस। Awareness is a very fine and primary quality to develop leadership.
अर्जुन के जीवन में उनकी लीडरशिप तभी स्टार्ट हुई जब उन्होंने स्वयं से सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए। अपने पर्पस को लेकर जब उन्हें क्लैरिटी मिली तब उनकी लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई। ये फॉर्मूला आज भी बहुत ही उपयोगी है या उतना ही उपयोगी है। आप जब जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जो फियर है उस फियर के प्रति आपका अवेयरनेस बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका फियर क्या है, क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है, वो फियर कहाँ से आता है। एक बार अवेयरनेस होगी तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। सेकेंड पॉइंट है सर्विस, यानी कि सेवा भाव या सेवा भाव की वृत्ति। आजकल लोग लीडरशिप को पावर और कंट्रोल से जोड़ते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को अपनी सेवा प्रदान की, उनके सारथी बनकर। सर्विस, जो सेवा का भाव है, वो आपके ईगो को डिसॉल्व कर देता है और लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां आपका ईगो डिसॉल्व हो जाए। एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो ये कहे कि मुझे फॉलोअर्स की जरूरत है। एक सच्चा लीडर वो है जो ये कहता है कि मुझे साथियों की आवश्यकता है, मेरे युद्ध भूमि में मेरे साथ लड़ने वाले को वॉरियर्स की जरूरत है। और जब इस प्रकार का भाव मन में हो तभी लीडरशिप वहां डेवलप हो सकती है। भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता में कहा है, यद यदा चरति श्रेष्ठस्त देवे तरो जनः। इसका मतलब है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो जो भी आचरण करता है दुनिया उसका अनुसरण करती है। इसके लिए अगर आप लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं तो उन मूल्यों को आप जीना शुरू कर दीजिए। लीव द क्वालिटीज। तीसरा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। बिलीव मी, ऑथेंटिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी पावरफुल। आजकल का जो यूथ है वो फेक दुनिया से तंग आ गया है। फेक पिक्चर्स, फिल्टर्स, सोशल मीडिया, पीआर, फेक प्रोफाइल, फेक पर्सनालिटी, ओरिजिनल तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन भगवान कृष्ण आपसे ये कहते हैं कि बी ओरिजिनल, डोंट बी अ रेप्लिका। एवरीबॉडी एल्स इज टेकन। सिर्फ आप ओरिजिनल हैं तो क्यों कुछ औरों की तरह करें। डोंट बी अ रेप्लिका, बी ओरिजिनल। लीडरशिप की प्राथमिक आवश्यकता है कि आप ऑथेंटिक हों। ये दुनिया ऑथेंटिक लोगों को बहुत रेस्पॉन्स देती है, उन्हें रेस्पेक्ट करती है। और चौथा पॉइंट है फियरलेसनेस, यानी अभयम, निडरता। भगवान कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि लीडरशिप की प्राथमिक आवश्यकता है फियरलेसनेस, अभयम। वो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त आर्जवम। यानी कि आपके अंदर 1000 क्वालिटी हो, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो आप लीडर नहीं बन सकते। इसीलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, आप निडरता को, आप अभयम को उपलब्ध हो जाइए। आप जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं आप एक हिम्मत के साथ कीजिए, निडरता के साथ कीजिए। फ्रेंड्स, लीडर्स वो नहीं हैं जो क्राउड को कंट्रोल करें। लीडर वो हैं जो अपने मन को कंट्रोल करें। लीडरशिप एक स्टेटस नहीं है, लीडरशिप एक साधना है। आपके मन में उठने वाले हर कॉन्फ्लिक्ट को जब आप हैंडल करते हैं तब आप अर्जुन की तरह एक लीडर बनते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, look into your eyes and tell yourself, I am a leader. Merely by taking birth as a human being, I am a leader. Rise above your doubts, rise above your fear, rise above your limitations. Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक डटे रहो। You are a leader. हरे कृष्ण। Friends, कण कण कृष्ण भारत के युवाओं का क्लैरिटी इंजन है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हमें सब्सक्राइब करके आप हमारी सहायता कीजिए। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।